जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो हो नृत्य, गीत, संगीत या फिर नाटक, ज़रूरत है तो एक गुरु की, साथ साथ एक मंच की जहाँ पर आप उस कला का प्रदर्शन कर सके। बिकॉज आर्ट इज़ द ओनली वे थ्रू विच यू कैन कनेक्ट टू द ऑल माइटी। इट्स अ प्योरेस्ट जर्नी। बहरहाल जो हमारी अगली मेहमान है, शी इज़ एन आर्ट ऑर्गेनाइज़र। जी हाँ, वो ऐसा मंच प्रदान करती हैं जहाँ जाकर आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, दर्शकों के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे कल्चर को अगली पीढ़ी तक पहुँचा सकते हैं। वो एक भरतनाट्यम एक्सपोनेंट भी है। आइए हम स्वागत करते हैं नेहा भटनागर का। जी हाँ, कला को पहचानना, कला को बढ़ावा देना, ताकि हम आप सब कला के विभिन्न पक्षों के साथ जुड़ सके। आइए स्वागत करते हैं नेहा भटनागर का। नेहा, अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वेरी नाइस बीइंग हियर, थैंक यू। बहुत ही नेक काम है, बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। आप कला को बढ़ावा देती हैं, आगे लेकर आई हैं। आपका कैसे रिश्ता बना कला के साथ? आई थिंक यू आर नॉट फ्रॉम अ आर्टिस्टिक म्यूजिकल फैमिली एट ऑल। That's right. My mother actually put me in classical dance, and when I was very, very young, and my parents were very supportive, despite, a lot of family members objecting towards it, especially from predominantly North families. But I continued with it for a long time. And like you said, एक गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी होता है. When I found the right guru, many, many years later, it kind of made sense to be in this field. तो फिर कैसे ये जर्नी मुड़ी? क्या कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपने अचीव करे? व्हेन यू लुक बैक, किन मोमेंट्स को आप चेरिश करती हैं? जी, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, हम इंडियन बच्चे हैं, वी हैव टू डू रियली वेल इन एकेडमिक्स, तो वो हर वक्त चालू रहा था। मैं बाहर भी गई थी पढ़ने के लिए, स्कूल अपना टॉप भी किया था दिल्ली में, उधर से मुझे स्कॉलरशिप मिला था, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था। व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, I got a very nice internship under a minister in external affairs. So उनके साथ मेरे बहुत आइडियाज़ आए कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कल्चर को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मुझे ये गुरुजी भी मिले डांस के, जो हैं डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन। तो दोनों का जब संगम जैसे बोलते हैं, डॉक्टर शशि थरूर और डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन, मुझे बहुत आइडियाज़ आने लग गए कि डांसिंग के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ। दो डांसिंग इज़ ऑल्सो फुल टाइम एंड अ वेरी टफ प्रोफेशन, वेरी एडमिरेबल प्रोफेशन, बट उसके अलावा मेरा ऐसा इंटरेस्ट बढ़ा कि कुछ और भी है जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी स्पीक कर रही थी डांस पे और स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, टेड वगैरह जैसे है हमारे प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने सोचा कि सर्वम एक फाउंडेशन है जिसको मैं बढ़ावा दे सकती हूँ। That's when the idea was born that I can also organize and take it forward. तो फिर इसी के साथ जन्म हुआ सर्वम का। जी। तो फिर did dancing took a back seat? It's a very difficult thing actually to manage both, especially if you have a good guru and you are quite decently talented yourself. You know you have to put in a lot of effort. तो होता है, there's always this struggle. But I try and manage somehow, not as much dance as I would like to. लेकिन आपने विदेशों में भी परफॉर्म किया जी, है, जी। तो फिर जो एक चार्म होता है स्टेज का, जी। कनेक्टिंग टू दैट लाइव ऑडियंसेस, वो कॉस्ट्यूम्स, वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्चर्स, अट्रैक्शन तो बहुत होती होगी। Yes, you're right. Especially as a female, you're all the more, you want to be in the limelight. You're right. I don't know why I feel like that's a sacrifice that I'm making.
Not really by choice as much, because I feel that someone has to do this, and especially at our age. If we start young and we support our arts, then you see this new generation will be groomed in thinking कि और भी careers हैं arts के अंदर, and that's how the propagation will happen. Many times in my own festival or my own event, I want to just jump onto the stage, but I do perform much lesser than I would like to, but somehow I manage तो riyaz. फिर अगर हम बिल्कुल शुरुआत करें, सरम क्या है, किस अम्ब्रेला को वो केटर करता है, व्हाट ऑल इज इट इनटू, इस जी। पर भी बात करेंगे। जी। पहले आइए हम देखते हैं इन्हीं की एक छोटी सी क्लिपिंग। तत्त्वं परं योगिनां 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 तत्त्वं बिल्कुल, ये थी परफॉर्मेंस हमने अभी अभी देखी हमारे स्टूडियो में मां नेहा की। नेहा,
कमिंग टू सर्वम, क्या है सर्वम, क्या दर्शाता है सर्वम, आपकी जिंदगी का कितना अहम और खूबसूरत हिस्सा है सर्वम? Sarvam stands for being culturally chained yet shackle free. So हर एक endeavor जो है उसका एक performing arts organization है with an endeavor to create something new and unique in every single event, festival, collaboration. तो basically हम नए लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं आर्ट्स की तरफ? How do we keep the interest of youngsters in this? How do we get newer, even older people to watch it, to support it, sponsor, audience, so many different angles. So Sarvam is an organization that wants to, you know, spearhead a lot of new thought. तो फिर क्या कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ जर्नी में वेयर इन यू वांट टू शोकेस योर टैलेंट बट यू वर नॉट गेटिंग द वे, तो आपको लगा कि काश कोई प्लेटफॉर्म होता जी। जिसकी वजह से आपको आज लगा कि शुड क्रिएट सर्वम? जी, बहुत बार हमने परफॉर्म करा है एट सम वेयर यू नो पीपल हैव नॉट रियली बिन वेरी रिस्पेक्टफुल और दे हैव नॉट नोन द डेकोरम कि क्या होता है कि क्लासिकल डांस जब हो रहा होता है कैसे करें, कैसे बिहेव करें, या कुछ शोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं या चीफ गेस्ट बोलते रहते हैं, लिटिल थिंग्स दैट वी कैन डू अवे विद, you know, to make it appealing to the modern viewer. We can't obviously compete with the scale that Bollywood has, the money, the financial support, the reach. However, keeping in mind कि sensibilities आजकल थोड़ी crisper events के लिए है, थोड़ी fast paced, without compromising on the classicism, I decided कि कैसे हम promote कर सकते हैं in newer ways, you know. तो मेरी गुरु भी ऐसे मैंने नोटिस करा है काफ़ी इतने ओल्ड होने के बावजूद in years, in mentally she's so young because she keeps thinking of new ways to make Bharatanatyam grow. So it was a big inspiration. And also I've noticed my parents also very dynamic, you know, always thinking of the next step ahead. So that kind of helped me decide कि सर्वम का क्या path होना चाहिए. And since then we've collaborated with the best of the artists, the youngest emerging talents, and also underprivileged slum children who otherwise don't get to learn. आपने कहा मॉडर्न ऑडियंस, यू नो हाउ डू यू कैटेगोरिकली से कि नहीं ये पुराने ऑडियंस है, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट वेयर एज इट्स नॉट इन द केस ऑफ द मॉडर्न ऑडियंस? Right. क्या कहते हैं, क्या छवि लेकर आते हैं ये मॉडर्न ऑडियंस? राइट, अपने फ्रेंड सर्कल में ही बोल देती हूँ कि क्योंकि I'm a young, westernized, so to speak, you know, foreign educated youngster in Delhi, cosmopolitan Delhi. The people around me have a perception that classical arts is very boring, very old school, very slow. And the best is that they don't understand because it's not been explained to them beforehand. We go on stage and perform some mythological story, but पता नहीं चला ये था क्या. You know, एक बहुत फनी इंसिडेंट है, कोई परफॉर्म कर रहा था द्रौपदी का चीर हरण वाला जो सीन है, द्रौपदी के वस्त्र हरण का जो सीन है, तो ऐसे ऐसे खींचने होती है साड़ी को, तो ऑडियंस में किसी को लगा कि वो पतंग उड़ा रहे हैं. सेम एक्शन. तो सेम वे if it's explained beforehand on stage, then the audience will understand. So the modern audience comes with all these perceptions that we won't understand, let's not go. Let's just go watch it pop concert or, you know, some Honey Singh concert or some Bryan Adams or Sting, you know, which is more easily understood. So Sarvam tries to demystify that and say, look, classical arts are equally interesting. You just have to package it in a different way. Absolutely. How do you go about it? किस तरीके से आप करते हैं? शुरुआत जब इसकी हुई, क्या लगता है क्या challenges सामने आए और was it a cakewalk for you? No, there are a lot of challenges. But the art community is very supportive, I've noticed, towards me. बहुत बढ़ावा मिला है मुझे उनसे, and family, and so all that support is so important. I think of it this way, there's ways to marry technology into this. There are ways to package it differently, whereas it's appealing through either social media or even print, billboards, Twitter, Facebook. These are obviously very easy tools. लेकिन जब आपको लगता है कि आप बहुत ही यंग एस्पायरिंग टैलेंट्स को भी ला